वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है, जो नीट JEE की भी तैयारी कराते हैं। साथ ही AMU जामिया के या BHU के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं AMU के 2022 में जो एंट्रेंस का पेपर आया था 9th क्लास में, उसका सोल्यूशन बना रहे हैं हम लोग मैथ का। लगभग सभी क्वेश्चन हो गए, ये लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। वो लोग जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो देखें 9th क्लास के लिए, और जो लोग नए देख रहे हैं हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ 9th के नहीं 11th के, नीट के, JEE के क्वेश्चन भी, लेक्चर भी सभी इस पे अवेलेबल होंगे। हम भी हैं, हमारे साथ पूरी एक टीम है जो काम करती है, और आपको घर बैठे मिल सकता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहे हमारे चैनल को। ये अगला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं जो दिया हुआ है 82 क्वेश्चन, क्या दे रखा है, द फैक्टर्स ऑफ a² - 2ab + b² - c²। ठीक है, कितना होगा फैक्टर, इससे करना है। हम लोग करके दिखा रहे हैं a² - 2ab + b² - c²। ये यहां से यहां तक जो है एक फॉर्मूले पे आ जाता है। एक फॉर्मूला है a² - 2ab + b², इसको a - b का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये c² हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। कितनी बात सुन रहे हैं, ये तो फॉर्मूले पे ले लिया और c² को ऐसा रख लिया। अब इस पूरे को a - b को एक टर्म ले लेते हैं, पूरा एक टर्म, और ये दूसरा टर्म ले लेते हैं। तो अब ये आ जाएगा, ये x² - y² या a² - b² के फॉर्मूले पे आ जाएगा। इसको हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं। तो एक बार प्लस में लिखेंगे तो a - b एज इट इज रहेगा, a - b प्लस c, ये प्लस कर दिया एक बार c को, और ये a - b - c, ये हो गया फैक्टर फॉर्म। और अगर इसको देखेंगे तो ये c के बराबर है, c जो ना इसके बराबर है, तो इसका आंसर होगा c। कितनी बात सुन रहे हैं ये, तो 82 का आंसर है c। ये बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना, ऐसे बहुत। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा 83 क्वेश्चन क्या दे रखा है, -7/5 × 3/5 × 16/21 × -20/9। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा आंसर, a 4/3, b -4/3, c 16/9 और d -16/9। इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये करके दिखाना। आसान है, ये भी एक बहुत छोटा सा सिंपलीफिकेशन है, वो हम लोग करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, -7/5 × 3/4 16/21, ठीक है, into -20/9। ठीक है, तो देखो ये सभी मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक, एक तो ये हो गया। 7 3 21 और 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार सुने, 4 से ये 4 कैंसिल हो, 16 कैंसिल हो जाएगा, और 5 से ये 20 के 5 4 20, तो 4 × 4 16 हो जाएगा, और नीचे 9 बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 16/9, यानी कि इसका सी आंसर हो गया। ठीक है, 83 का सी आंसर। कितनी बात सुनी, बहुत आसान सा सवाल है, नोट कर लिए। ठीक है, 84 क्वेश्चन, द डिफरेंस of the largest and the smallest observation of any data is called। बोलते हैं जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन है, तो उसमें जो भी डेटा होता है उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं,
और ऐसे लिखते जाते हैं। एक रॉ डाटा भी होता है, रॉ डाटा में ये होता है कि जो भी वैल्यू है हम लोग डायरेक्ट लिखते जाते हैं। एक होता है अरेंज डाटा, जिसमें से छोटे पहले लिखते उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एक ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी होता है उसे अरेंज करते हैं, वो अरेंज डाटा कहलाता है। तो जो सबसे छोटा उसमें ऑब्जर्वेशन होगा और जो सबसे उसमें बड़ा ऑब्जर्वेशन होगा, उन दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं रेंज। तो इसका आंसर है रेंज, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक का ये। और जो डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, इज कॉल्ड रेंज। एक क्लास साइज भी होता है, हम लोग क्लास अरेंज करते हैं, याद होगा स्टैटिस्टिक है तो हम लोग क्लास इंटरवल लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, इस तरह से लिखते हैं। फिर उसका मीन वैल्यू लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, इस तरह से टेबल बनाते हैं। तो वो जो क्लास इंटरवल बनाते हैं तो उसमें अपर से डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड क्लास साइज। यानी 0 से 10, 10 माइनस 0 10, 10 से 20, 20 माइनस 10 10, ठीक है ना। तो क्लास साइज होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड क्लास साइज। लेकिन ये क्लास साइज नहीं है, ये पूरे डेटा में जितने भी ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं उनमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, उसको हम लोग कहते हैं रेंज। अगर मान लेते एक हम छोटा सा एग्जांपल से यहाँ समझाना चाहते हैं कि मान लो एक लोकेलिटी में हम लोग गए और देखते हैं कि हर फैमिली में कितने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। तो ऐसे हम लोग उसको टेबल रॉ घर से हम लोग बनाते जा रहे हैं। तो पहले वाले घर में गए तो पता लगा 3 है, ये हम लोग ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये कोई दिया हुआ नहीं है। पहले घर में गए 3 बच्चे हैं, फिर अगले में 1, फिर 7, 5, 0, 8, 6, 3, 2, ऐसा हम लोगों ने कुछ घरों में हमने ऑब्जर्वेशन किया। अब क्या बताया, इसमें बताना रेंज क्या होगा। तो इसमें सबसे कम वैल्यू कौन सा है, 0, और सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 8। देख लीजिए पूरे यहां से यहां तक। अब 8 माइनस 0 8, तो ये रेंज का रहेगा। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज हो गया, ठीक है, समझ गए, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 85 क्वेश्चन मैथ का 2022 9th एंट्रेंस ANU 9th एंट्रेंस का पेपर का आखिरी क्वेश्चन मैथ का दे रखा है। क्या दे रखा है ये, अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड सेम रेडियस ऑफ देयर बेस, द वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी। बताया गया कि एक कोन है, एक सिलेंडर है, दोनों का हाइट बराबर है, दोनों का रेडियस बराबर है। तो जो कोन का वॉल्यूम है वो सिलेंडर के कंपेयर में कितना है। पहला चॉइस दे रखा है 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दूसरा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तीसरा हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का जो वॉल्यूम है सिलेंडर के कितना, सिलेंडर के वॉल्यूम के कितने के बराबर है, ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बी आंसर है इसका। अब मैं इसे करके दिखाता हूं, इस तरफ से बनाता हूं, ये आंसर है इसका बी। एक फिगर में बनाता हूं, सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं मैं। ये एक कोन ले लेते हैं, ये कोन है, ये इसका रेडियस है, ये इसका हाइट है, और एक सिलेंडर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका ये रेडियस है और इसका ये हाइट है। दोनों का हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर दोनों बराबर है, ठीक है। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। ये क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है। इज इक्वल टू हम h ले लेते हैं, नॉर्मल h ले लेते हैं। हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू सिंपल h लेते हैं। ऐसे ही बोला क्या, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, दोनों का रेडियस भी बराबर है, इज इक्वल टू r ले लेते हैं दोनों। अब बताना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के कितने के बराबर होगा। ये हमेशा ही कोन का जो वॉल्यूम होगा, अगर हाइट रेडियस बराबर है तो हमेशा ही 1/3 होता है, ठीक है ना, हमेशा ही 1/3 होगा। मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन ऊपर लिख लेते हैं एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको फॉर्मूले तो याद ही होगा। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। एच हमने सेम लगाया, रेडियस भी सेम लगाया, इसलिए कि हाइट और रेडियस दोनों ही बराबर है, ठीक है ना। अब ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। वॉल्यूम ऑफ कोन ये ऊपर में है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नीचे में। कितनी बात सुन रहे हैं। इसको अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को क्रॉस करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कुछ बात समझ आ रही है, ये आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ये बी आंसर है इसका। कितनी बात सुन रहे हैं। तो इस तरह से हमने करके दिखाया और ये आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग आगे जो है मैं करके दिखाऊंगा साइंस का जो क्वेश्चन जो है 26 से शुरू है। इस पेपर में 26 से लेकर 55 तक का साइंस का क्वेश्चन है। अब उस क्वेश्चन को हम लोग करके दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल को लगातार टच में रखें, लगातार देखते रहें। अगर 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें इस पे आने वाली हैं बहुत तेजी से, ठीक है।